हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन, उसकी एक्सरसाइज 12.2। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन थर्ड टू क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दे के रखे हैं, हमें करना क्या है, उन्हें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ax² प्लस bx, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें दोनों में ही हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें दिख रहा है x कॉमन, तो हम x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बचेगा, फिर a बचेगा एंड साथ में x बचेगा, बीच में प्लस का साइन एंड bx में से x कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टराइज करके सिंपल सा हमारा यही आंसर आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकेंड, 7p² माइनस 21q²। इसमें से भी हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है। कैसे? यहाँ पर तो 7 है और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तब जाके आंसर क्या आता है, 21। तो दोनों में क्या सेम दिख रहा है, हमें 7 दिख रहा है। तो 7 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, p² माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बाहर आ गया तो यहाँ पर 3 बचेगा एंड यहाँ पर q²। तो आंसर क्या आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन p² माइनस 3q² ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए सेवन p² माइनस 3q², ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz², ठीक है। तो तीनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में हमें यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 तो कॉमन दिख ही रहा है। साथ में यहाँ पर x है, यहाँ पर x है एंड यहाँ पर भी x³ है तो एक x तो मिल ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2 को एंड साथ में x को भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, y² प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा z², ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है यहाँ पे am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an², ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमें दे के रखे हुए हैं 4 एक्सप्रेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब हम सबसे पहले तो इस ग्रुप को सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिख रहा है, दोनों में ही m² कॉमन है तो यहाँ पर m² ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचता है, a प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, b, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर दूसरे ग्रुप में देख लेते हैं। दोनों में ही n² कॉमन है तो हम यहाँ पे n² को बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, b प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, a, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो, बात एक ही है। फिर से अरेंज करके लिख लेते हैं, m² a प्लस b
प्लस एन स्क्वायर ए प्लस बी। तो दोनों में हमें a प्लस बी क्या दिख रहा है, दोनों में ही a प्लस बी हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम a प्लस बी को लिख देंगे बाहर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है एम स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या बच रहा है प्लस एन स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन, ठीक है। इसमें भी हमें क्या दिख रहे हैं, 4 टर्म्स हमें दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो इस ग्रुप में हम देखें एल हमें कॉमन मिल रहा है, एल को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एम बचेगा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि एल को तो हमने बाहर निकाल लिया, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, तो हम क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, ठीक है। एंड इस ग्रुप में देखें तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको ये भी बताया था जब हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है हम उसमें से कॉमन क्या निकालते हैं, 1 निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m प्लस 1 ही बचेगा, ठीक है। दोनों में ही हमें क्या दिख रहा है, दोनों में ही m प्लस 1 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे m प्लस 1 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बचेगा l प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? तो फैक्टराइज करने पे आंसर क्या आ रहा है, m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय l प्लस 1, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, y, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 6, y प्लस जेड एंड देन उसके बाद प्लस 9 y प्लस जेड। तो इसमें डायरेक्टली हमें देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर y प्लस जेड, यहाँ पर y प्लस जेड क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे y प्लस जेड को बाहर निकाल लेंगे एंड देन यहाँ पर क्या बच रहा है y प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 9, ठीक है। तो फैक्टराइज करने पे हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। यहाँ पर भी हमें 4 टर्म्स दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ये टर्म हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और ये ग्रुप बन जाएगा, 2 ग्रुप्स बन गए, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 है। 20 कैसे आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करके, तो 5 तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, साथ में y भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 5y को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक y बच जाएगा क्योंकि y स्क्वायर है, एक y बाहर निकाला तो एक तो बच ही रहा है, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि इसमें से इस 20 में से 5 बाहर निकाल लिया, y भी बाहर निकाल लिया, 4 अभी भी बचेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट ग्रुप में माइनस 8z प्लस 2yz दिख रहा है। दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करके 8 आता है, यानी यहाँ पर 2 है, तो 2 बाहर निकालेंगे, साथ में z भी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम निकालते हैं प्लस का साइन कॉमन, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन कॉमन रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा एंड माइनस का साइन, एंड यहाँ पर प्लस का साइन आएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पर y आएगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमें, -4 प्लस y, लेकिन यहाँ पर क्या है y -4, तो क्या ये सिमिलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस का साइन बाहर निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर माइनस का साइन बाहर निकलता है तो साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 तो आएगा, माइनस का साइन था ना, माइनस नहीं पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में? एंड यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में आपको? यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने पॉजिटिव का साइन लिया था, तो यहाँ पर माइनस आ रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या था, प्लस y था, ये सिमिलर ही है, ठीक है, पॉजिटिव ही साइन बाहर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव ही साइन बाहर रहेगा क्योंकि भले पोजीशन चेंज है, y पॉजिटिव में है, y पॉजिटिव में है।
यहाँ पर नेगेटिव में है 4, यहाँ पर भी नेगेटिव में है 4, ठीक है, आ गया समझ में। तो माइनस का साइन बाहर कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर हमें पोजीशन चेंज मिल रही है लेकिन साइन सेम दिख रहा है। तो हम इसे कैसे अरेंज करके लिखेंगे, 5y एंड यहाँ पर y माइनस 4 प्लस 2z एंड यहाँ पर y को आगे कर देंगे, माइनस 4 को पीछे कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, y माइनस 4 एंड y माइनस 4 दोनों में ही कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, y माइनस 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 5y प्लस 2z बच रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। तो फैक्टराइज करके हमारा ये आंसर आ रहा है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। ग्रुप बनाएंगे तो अगर हम इजी बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, दोनों में हमें समझ आ रहा है 5 कॉमन आएगा। यहाँ पर 4a दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें समझ आ रहा है कि 2 कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप को थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम वो कर लेते हैं। ग्रुप को अगर हम करके लिखते हैं अरेंज तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10ab प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5b प्लस 4a प्लस 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉमन क्या आएगा। तो दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, साथ में b कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम 5b को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड साथ में क्या आ जाएगा a, ठीक है। आ गया समझ में, क्योंकि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आता है, 5 ले लिया तो 2 यहाँ पे बच रहा है, b को भी ले लिया है तो a यहाँ पे बच रहा है, एंड यहाँ पर हमने पूरा 5b बाहर ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। आ गया समझ में, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख लें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 को हमने बाहर लिख लिया क्योंकि 2 यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी क्या बच रहा है, 2a प्लस यहाँ पर 2 हमने बाहर ले लिया, कुछ नहीं बच रहा है तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 2a प्लस 1 है, यहाँ पर भी 2a प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2a प्लस 1 को बाहर लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 5b प्लस 2 बच रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी बनाने हैं ग्रुप। हम क्या कर सकते हैं, 2 2 का क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है होमवर्क। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में फैक्टराइज करके आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी क्या है, हमें करना है फैक्टराइज, ठीक है। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 2 माइनस b की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 2, ठीक है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, जिसमें हम a को क्या ले लेंगे, a की वैल्यू ले लेंगे a स्क्वायर एंड b की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, b स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम ये आइडेंटिटी लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कहाँ से आ रही है, a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी करके, ठीक है। जिसमें हम देख पा रहे हैं ये जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो कर देते हैं, a की वैल्यू हम ले रहे हैं a स्क्वायर तो a की जगह आएगा a स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू ले रहे हैं b स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा b स्क्वायर, ठीक है।
देन उसके बाद ए की वैल्यू ले रहे हैं हम ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। बी की वैल्यू ले रहे हैं बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे तो एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन इसमें फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी वाला, तो हम उस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकेंड, p की पावर 4 माइनस 81। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो कुछ तो दिमाग लगाना होगा, तो p स्क्वायर एंड उसकी भी पावर स्क्वायर कर देंगे माइनस, एंड यहाँ पे 81 को हम लिख देंगे 9 का स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसमें हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। हम देख पा रहे हैं कि ये जो है इस फॉर्म में देके रखा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पर हम ए की वैल्यू क्या ले लेंगे, पी स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 9। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पी स्क्वायर प्लस बी की जगह 9। देन अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पी स्क्वायर माइनस बी की जगह 9। ठीक है, आ गया समझ में। इसमें जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये पी स्क्वायर प्लस 9 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसे और ज़्यादा स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, और ज़्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, p की पावर 2 माइनस 9 को अगर हम देखें, ये भी क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी, सेम यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इस फॉर्म में हमें दिख रहा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें a की वैल्यू लेनी है p, एंड b की वैल्यू क्या लेनी है, b की वैल्यू लेनी है 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी फॉर्म में, तो a क्या होगा, p, तो p प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और a माइनस बी फॉर्म में लिखते हैं तो p माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो फैक्टराइज करके हमारा आंसर ये आया है, तो जल्दी से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, x की पावर 4 माइनस y प्लस जेड की पावर 4। ठीक है, तो हम इसे भी कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 2 माइनस y प्लस जेड की पावर 2, y प्लस जेड की पावर 2 एंड उसकी भी पावर क्या हो जाएगी, उसकी भी पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 4। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आइडेंटिटी का यूज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर हम ए को क्या ले रहे हैं, ए को हम मान रहे हैं एक्स स्क्वायर, एंड बी को हम क्या मान रहे हैं, वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ए को क्या मान रहे हैं हम, ए को हम मान रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एंड बी को हम क्या मान रहे हैं, वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, तो लिखना कैसे है, फैक्टराइज कैसे करना है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू हम वही ले रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर, बीच में क्या आ गया, माइनस का साइन, एंड यहाँ पर वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो हम अगर यहाँ पे ब्रैकेट खोलें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं या ब्रैकेट नहीं भी खोलते हैं तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसे एज इट इज़ लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
y प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए की वैल्यू ले लेंगे x, ए की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं x, एंड b की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं y प्लस जेड, क्या ले रहे हैं हम y प्लस जेड, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो हमें लिखना किस फॉर्म में है, अगेन हमें इस फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है पहले, a प्लस बी, ए हम ले रहे हैं x प्लस b हम किसे ले रहे हैं y प्लस जेड, ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद फिर हमें क्या करना है, a माइनस बी, तो यहाँ पर a हम क्या ले रहे हैं x माइनस का साइन, एंड b हम क्या ले रहे हैं y प्लस जेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस जेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, एंड यहाँ पर क्या है x माइनस वाई, एंड माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा z आ जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो फैक्टराइज करके हमारा ये आंसर आने वाला है, ठीक है, आया समझ में, आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4, ठीक है। तो हम ऐसे इसे कैसे करेंगे, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सिमिलर। तो हम इसे x स्क्वायर एंड उसकी भी पावर 2 कर देंगे। सेम ऐसे ही x माइनस जेड का स्क्वायर एंड उसकी भी पावर हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हम ए की वैल्यू क्या ले लेंगे, ए की वैल्यू ले लेंगे एक्स स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। एंड इसको हमें पता है ये हमें कैसे मिला है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी करके, ठीक है, यही है आइडेंटिटी। और ये इस फॉर्म में दे के रखा है, हम इसे इस फॉर्म में फैक्टराइज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है x माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या लेते हैं a माइनस बी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है x माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हमें क्या करना है, अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a की वैल्यू ले लेंगे x एंड b की वैल्यू क्या ले लेंगे x माइनस जेड, ठीक है, हम इसे और ज़्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है ये इस फॉर्म में दे के रखा है, हमें करना किस फॉर्म में है, अगेन हमें करना है उसे इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे a प्लस बी लिखेंगे। तो a की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, a की वैल्यू ले रहे हैं हम x प्लस b की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर a की वैल्यू x आ गई, प्लस b की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं x माइनस जेड, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, a माइनस बी, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, a की वैल्यू ले रहे हैं x, बीच में माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या ले रहे हैं x माइनस जेड, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा ये, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है, इतना आया समझ में। एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x माइनस एक्स
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब इसे हम और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है x माइनस जेड स्क्वायर किस फॉर्म में है, a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देंगे एंड इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xz। यहाँ पर 2ab आता था तो यहाँ पर क्या आएगा, 2xz एंड यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का चल रहा है, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, समझ में आया? माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी एंड यहाँ पर क्या आएगा, प्लस जेड स्क्वायर। आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में? एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आएगा, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जेड। ठीक है, इतना आ गया समझ में? फिर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस x है, प्लस x एंड माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, z बच रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे z। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, क्या बन जाता है, 2x स्क्वायर बन जाता है, माइनस 2xz माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में? देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम z को आगे लेकर आ सकते हैं या फिर पीछे रहने देना है तो पीछे ही रहने दो, 2x माइनस जेड एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो एट द एंड हमें आंसर ये मिल रहा है, तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसे है, हम इसे a4 को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 2। b4 को कैसे लिख सकते हैं, b की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 2। बीच में माइनस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ये अगर हम देखें ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, जिसमें हम a की वैल्यू क्या ले रहे हैं, a स्क्वायर एंड b की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, b स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, a स्क्वायर है तो हमने क्या किया, a की वैल्यू a स्क्वायर ली एंड उसकी पावर 2। फिर यहाँ पे b स्क्वायर को देखें तो b की वैल्यू हमने क्या ली, b स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे b की जगह लिखा है b स्क्वायर एंड उसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक है, फिर क्या है, माइनस 2ab, तो माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय a लिखा है, a की पावर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर आ गया, b की पावर b स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर आ गया है। ठीक है, आ गया समझ में? तो मतलब ये जो है ये किस फॉर्म में देके रखा है, इस फॉर्म में देके रखा है। एंड ये जो आइडेंटिटी है ये कैसे आती है, a माइनस बी की पावर 2 करके आ जाती है। ठीक है, तो मतलब ये इस फॉर्म में देके रखा है तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक आइडेंटिटी बन जाती है जिसमें क्या आता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी बन गई एंड इनका भी हमें क्या देके रखा है, यहाँ पर स्क्वायर देके रखा है। मतलब ये जो पावर 2 है ये इसकी भी पावर है, ये जो पावर 2 है ये इसकी भी पावर है। तो हम कैसे लिख देंगे, a प्लस बी की पावर 2 एंड a माइनस बी की भी पावर 2। ठीक है, a प्लस बी की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी की पावर 2।
ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को मैंने आपको कैसे सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसी आइडेंटिटीज़ नहीं लग पा रही हैं। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाई थी, x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होने वाली है। ठीक है, आ गया समझ में, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट से होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम 1 मानेंगे। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 80 होता है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, 8 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, 2 2 2। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं, अब हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस या माइनस करें तो 6p आ जाए। ठीक है, आ गया समझ में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। एक नंबर हम 4 ले लेते हैं, दूसरा नंबर हम क्या ले लेते हैं, 2। ठीक है, तो 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर भी क्या है, 6 है। एंड अगर हम सेम 4 एंड 2 को कर दें मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 8। एंड यहाँ पर भी क्या है, 8 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर p स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, एंड 8 भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। एंड बीच में क्या हो जाएगा, प्लस 4 एंड 2 नंबर ले रहे हैं तो 4 के साथ p भी लग जाएगा एंड 2 के साथ भी p लग जाएगा एंड यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम अब दो ग्रुप में डिवाइड करके इन्हें फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, दो ग्रुप में डिवाइड करके हम इन्हें फैक्टराइज कर सकते हैं। एक ग्रुप ये हो गया एंड दूसरा ग्रुप ये हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम पहले ग्रुप की बात करें, p कॉमन है एंड यहाँ पर क्या बच रहा है, p प्लस 4। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करें तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, p प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 4। ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 8 होता है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 8 है, जो कि कैसे आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करके। तो 2 को हमने बाहर लिख दिया, यहाँ पर अभी भी क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर p प्लस 4 कॉमन है तो हम इसे बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, p प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये p प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय p प्लस 2 किस फॉर्म में दे के रखा है, x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी फॉर्म में दे के रखा है। मतलब इस क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने हैं एंड कोई भी इसके ही फैक्टर्स को यूज़ करके कोई भी दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जिन्हें प्लस करें तो 6 आ जाए। ठीक है, तो वही हमने किया है, 4 2 को प्लस करेंगे 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद फैक्टर्स तो हमने निकाल ही लिए हैं, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। 21 का मल्टीप्लाई अगर 1 से होता है तो 21 ही आएगा। 21 के फैक्टर्स निकालें तो 3 और 7 निकलेंगे। ठीक है, 21 के अगर हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो 3 एंड 7 निकलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 21 आए। हमें यूज़ ऐसे करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 21 आए। ठीक है, एंड उसके बाद प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आए, -10 आए। ठीक है, तो अगर हम बात करें मल्टीप्लाई करके तो 21 आएगा और 3 + 7 करके 10 आएगा।
लेकिन यहाँ पे -10 दे के रखा है। तो इंटीजर्स चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, -3 एंड -7 करेंगे, जिससे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 3 + 7 हो जाएगा 10, एंड 7 बड़ा है, उससे पहले नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो -10 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्यू स्क्वायर को एज इट इज़ लेना है, एंड देन उसके बाद -3q एंड -7q ले लेंगे। ठीक है, q तो लेना ही है हमें साथ में। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, +21। देन ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक ये ग्रुप एक ये ग्रुप। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, दोनों में q कॉमन है, तो q बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर q बच रहा है अभी भी, एंड माइनस, एंड यहाँ पे 3 बच रहा है। ठीक है, देन फिर इस ग्रुप की बात करें, हमें क्या दिख रहा है कि 3 × 7 क्या आता है 21, एंड यहाँ पर क्या है 7, दोनों में 7 कॉमन है, 7 हम बाहर ले लेंगे। अगर हम प्लस का साइन लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर -q बचेगा, एंड यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का साइन, एंड यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर क्या है q -3, यहाँ पर क्या है -q + 3, साइन चेंज होते दिख रहे हैं, यहाँ पर q पॉजिटिव में है, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3 है, तो मतलब सेम नहीं हो पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, +7 की जगह -7 कॉमन ले लेंगे, जिससे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर q बच रहा है, एंड माइनस का साइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो नेगेटिव लग जाएगा, एंड यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या है q -3, यहाँ पर भी क्या आ गया, q -3, तो q -3 हम बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, q -7 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3, जो कि क्या है, p² + 6p - 16। ठीक है, 16 × 1 16 होता है। ठीक है, एंड 16 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16, देन उसके बाद 2 4 ज़ा 8, देन उसके बाद 2 2 ज़ा 4, एंड देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2। फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 2 2 एंड 2। तो हमें ऐसे अरेंज करना है कि जब, मतलब दो नंबर्स हमें ऐसे लेने हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो -16 आए, एंड जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, 6p आ जाए। ठीक है, अगर हम ये दो 2 एंड ये दो 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 4 एंड 4 आएगा। ठीक है, तो 4 × 4 16 तो आ जाएगा, लेकिन 4 + 4 करेंगे तो आंसर 8 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है, मतलब हम 4 एंड 4 का ग्रुप नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेंज करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 ले लेंगे, जिसका आंसर क्या आता है 8, एंड एक 2 ले लेंगे। ठीक है, तो 8 2 ज़ा भी 16 होता है, एंड अगर हम इसे अरेंज करने की कोशिश करें और 8 - 2 करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 8 - 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप्स को ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, तो हमने एक क्या ले लिया 8, और एक क्या ले लिया है, यहाँ पे -2 ले लिया है। ठीक है, तो जब हम 8 × -2 करेंगे तब क्या आ रहा है, -16। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, -16 है, तो यहाँ पर 8 और 2 नंबर लेना सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम, p² एज इट इज़, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, +8p, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2p। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, -16। समझ में आया। जब हम 2 2 का ग्रुप ले रहे थे, 4 4 आंसर आ रहा था, उससे 6 नहीं आ पा रहा था, यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर 6 नहीं आ पा रहा था, इसलिए हमने ग्रुप को चेंज किया, 2 × 2 किया, 8 आया और 2 आया, जिससे हमारा 6 भी आ गया है। ठीक है, एंड -16 भी आ गया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप बना लेंगे, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर p कॉमन है इस ग्रुप में, एंड यहाँ पर बच रहा है p + 6। ठीक है, एंड दोनों में ही माइनस है, हम माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में ही 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 × 8 ही क्या होता है, 16, एंड यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा p, एंड साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस हमने कॉमन लिया है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर कौन से दो नंबर लिए थे, हमने 8 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी 8 आएगा।
यहाँ पर हमने 8 और 2 लिया था तो यहाँ पर भी 8 है, इसलिए यहाँ पर भी 8 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद यहाँ पर p + 8 है, यहाँ पर भी p + 8 है, तो e + 8 को हम ले लेंगे कॉमन। तो क्या बच रहा है? p - 2 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, आ गया समझ में? 8 और 2 नंबर लेकर हमने किया है, p यहाँ पर कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है? p + 8। यहाँ पर -2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच रहा है? p + 8 बच रहा है। ठीक है, एंड p + 8 को हमने बाहर लिख दिया तो p - 2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। एक्सरसाइज 12.2 के हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से किया है एंड जो होमवर्क दिया है वो आपको करना है। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।